दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अ, इस स्पेशल कार्यक्रम में जिसका नाम है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 10 इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी है। और ये तीसरा सीरीज है। उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चंस के आधार पे उन टॉपिक्स को तैयार करते रहे होंगे। तो फिर हम लोग सीधे उन क्वेश्चंस पे आते हैं और ये देखते हैं कि अगली कड़ी में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मृदा, यानी सॉइल से प्रश्न आते रहे हैं। और उसी में एक पहला प्रश्न है कि टेरा रोसा मिट्टी का विकास किन क्षेत्रों में होता है। ये पहले भी प्रश्न बीपीएससी में आ चुका है। आपको टेरा रोसा मिट्टी का विकास किन क्षेत्रों में होता है ऑप्शन दे देगा, जहाँ पे चूना पत्थर हो, ग्रेनाइट हो, साइनाइट हो या बलुआ पत्थर हो। यानी आपको सैंडस्टोन ऑप्शन दे सकता है, लाइमस्टोन दे सकता है, ग्रेनाइट दे सकता है या साइनाइट दे सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका उत्तर होगा टेरा रोसा। ऐसे क्षेत्र में विकास करता है, टेरा रोसा मिट्टी का विकास होता है जहाँ पे चूना पत्थर ज़्यादा हो। ठीक है, तो टेरा रोसा एक लाल चिकनी मृदा है। ठीक है, रेडिश कलर की है, चिकनी मृदा है जिसका विकास जो है चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। अपक्षय का मतलब हो गया उसके टूट फूट से होता है। तो ये एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये टेरा रोसा चूना पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में विकसित होता है। दूसरा इसी तरह से पूछा जा सकता है कि चेरनोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो चेरनोजम मिट्टी आप देखिए, ये जो समशीतोष्ण क्षेत्र है, स्टेपी क्षेत्र में मिलता है, यानी टेम्परेट जो जोन है वहाँ पे चेरनोजम मृदा पाई जाती है। यहाँ पे फॉरेस्ट, ग्रास, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और ख़ासकर टेम्परेट जोन का जो स्टेपी क्षेत्र है वहाँ पे चेरनोजम मृदा पाई जाती है। आप जब इंडिया में आते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो जो इंडिया का जो ब्लैक सॉइल है, काली मृदा है, वो भी एक तरह का चेरनोजम मृदा का ही, मिट्टी का ही एक प्रकार है। तो टेरा रोसा चूना पत्थर वाली क्षेत्रों में और चेरनोजम स्टेपी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसी तरह से मृदा जो है ना, आपको से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इनुइट जो स्पीशीज है वो कहाँ पे पाई जाती है, उसका क्षेत्र दे देगा इनुइट यानी INUIT, इनुइट। तो स्पीशीज से आपको पता है, रेसेस से काफ़ी प्रश्न आते हैं और हर एग्ज़ाम में लगभग प्रश्न आते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका अन्य पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो इनुइट भी एस्कीमो स्पीशीज की ही एक प्रजाति है, यानी कह सकते हैं एस्कीमो का ही लोकल नाम है, स्थानीय नाम है। और एस्कीमो के बारे में आप जानिए, एस्कीमो कहाँ पाया जाता है। एस्कीमो जनजाति अलास्का में मिलती है, अलास्का यानी अमेरिका का जो ऊपरी भाग है, अलास्का में पाई जाती है एस्कीमो। कनाडा में पाई जाएगी उसी के बगल में। और ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में आपको एस्कीमो पाई जाती है। ठीक है, तो एस्कीमो, और ये किस तरह की प्रजाति है, तो अगर ऑप्शन में मंगोलायड आता है तो वो मंगोलायड प्रजाति है। एस्कीमो किस प्रकार की प्रजाति है, मंगोलायड। इनका व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन भी अक्सर पूछा जाता है।
तो इनका व्यवसाय आखेट करना, शिकार करना, हंटिंग, और वो एक तरह के खास हथियार रखते हैं, ठीक है। एक खास हथियार रखते हैं जिससे, यानी शस्त्र रखते हैं जिससे वो अ, आखेट करते हैं, यानी शिकार करते हैं या हंटिंग करते हैं। उसका नाम है हार्पुन, HARPOON, हार्पुन। हार्पुन नामक हथियार से वो क्या करते हैं, अपने शिकार को मारते हैं। और एक बोट भी उनका होता है, उस बोट के सहारे यानी नाव के सहारे वो करते हैं, और उस नाव का नाम है कयाक। तो ये प्रश्न पहले भी कई कई एग्जामों में पूछे गए हैं। देखिए, आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें, उससे जो चीज़ें निकल रही है रिलेट करके पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बशर्ते कि वन लाइनर रटते रहें। तो इसी तरह से तो इनुइट क्या है, एस्किमो ही है। एस्किमो का एक लोकल नाम है इनुइट, और इन्हीं इनुइट के द्वारा बनाए गए जो घर होते हैं वो तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसको इग्लू कहा कहते हैं, ठीक है। और ये भी उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ एस्किमो है, क्योंकि इनुइट को ही एस्किमो, एस्किमो को इनुइट कहते हैं, इनका लोकल नाम है। तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह से अब अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में है कि सकाई ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सकाई, SAKAI, सकाई कहाँ पाई जाती है। तो आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला, मलय प्रायद्वीप यानी मलेशिया में सकाई जनजाति पाई जाती है, और मलेशिया के वनों में ये निवास करते हैं। तो वनों में निवास कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये भी हंटिंग का काम करते हैं। जनजाति ज़्यादातर अब खेती बाड़ी भी करते हैं, लेकिन ये जो है आखेट का काम करते हैं। और ये आखेट के लिए फूंक नली का प्रयोग, ये पहले भी पूछा गया कि फूंक नली का प्रयोग यानी ब्लो पाइप, दैट इज ब्लो पाइप, BLOW, ब्लो पाइप या फूंक नली का प्रयोग ये शिकार को मारने के लिए करते हैं, फूंक नली का। तो सकाई, तो सकाई से मिलता जुलता नाम है एक मसाई, तो मसाई भी आप जान लीजिए। मसाई जनजाति के जो ट्राइब्स हैं वो ईस्टर्न अफ्रीका में मिलती है। तो कई बार ऑप्शन में ईस्टर्न अफ्रीका आएगा यानी पूर्वी अफ्रीका आएगा, और नहीं तो देश आएगा तो देश में कीनिया हो गया, ठीक है, केन्या हो गया, आपका तंजानिया हो गया, ठीक है, युगांडा हो गया। तो इन क्षेत्रों में आपको मसाई जनजाति मिलती है। युगांडा, केन्या, तंजानिया, 3 याद कर लीजिए। ये लोग भी घूम घूम के अपना जीवन जीते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उसको आपको देख लेना होगा। बुशमैन तो कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं, बहुत फेमस हैं बुशमैन। और कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इस क्षेत्र में कालाहारी डेजर्ट है। तो कालाहारी डेजर्ट में रहने वाली जो जनजाति हैं वो बुशमैन है। तो सकाई हमारा जो है दूसरा तीसरा प्रश्न था, ठीक है। चौथा प्रश्न है बोरा, बहुत ही फेमस है, अक्सर पूछा जाता है। बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बोरा जनजाति अमेजन बेसिन में पाई जाती है, याद रखिएगा अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन में मुख्यतः कौन कौन से देश हैं जहाँ पे वो पाई जाती है। तो अमेजन बेसिन में एक तो ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील में बोरा, पेरू, पेरू में बोरा, और बोलीविया, कोलंबिया, कोलंबिया में बोरा। तो ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, इन क्षेत्रों में ये बोरा पाई जाती है। ये भी ट्राइब है जो खेती बाड़ी भी मतलब ट्रेडिशनल कल्टीवेशन करके अपना काम करती है, ठीक है। यानी आपको पारंपरिक खेती करती है, ये पारंपरिक खेती करके अपना काम करती है। तो बोरा, इसी तरह से ट्राइब्स वगैरह भी याद आपको कर लेना है। जैसे आपको माया जनजाति, माया जनजाति बड़ा फेमस रहा है कुछ दिन पहले। तो मध्य अमेरिका के मैक्सिको के अलावा भी अगर ऑप्शन देगा ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला में भी माया ट्राइब्स
मिलती है। इसके अलावा होंडुरास, तो आप बिल्कुल याद कर लें। मैक्सिको तो है ही, ग्वाटेमाला और होंडुरास, तो इन सभी देशों में माया जनजाति मिलती है। तो जनजाति से अक्सर प्रश्न आते हैं। तो एक जो है ना टॉपिक आपका हो गया जनजाति, जो जनजाति हो गया। इसी तरह से जितने भी ट्राइब्स फेमस हैं उसको एक बार लिस्ट बना करके याद कर लेना है, और याद करके आपको रिवीजन मस्ट है। किसी भी चीज़ को अगर आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। अगला जो है ना 5th क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है कि विश्व में चावल के उत्पादकता में किस देश का पहला स्थान है? ठीक है, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। विश्व में चावल की उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में किसका स्थान है, पहला स्थान है? तो अभी वर्तमान की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक धान की उत्पादकता या चावल की उत्पादकता ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है, वो 8,000, ठीक है, 700 हेक्टोग्राम जो है ना आपका पर हेक्टेयर है। 87,000 हेक्टोग्राम पर हेक्टेयर है, वहाँ का एक होगा। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है। तो फिर प्रोडक्शन कहाँ है? प्रोडक्शन में सबसे अधिक चाइना में प्रोडक्शन होता है, पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे इंडिया है और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया है। तो पहले 3 जो देश हैं, चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया, तो आसान है याद करना। इसी प्रकार हम बात करें कि एक पूछा जा सकता है कि चावल किस क्षेत्र का पौधा है? आपको शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है या आपको उष्ण कटिबंधीय पौधा है? तो सिंपल सी बात है, चावल को अधिक पानी चाहिए, गर्मी भी अधिक चाहिए, तो उष्ण कटिबंधीय पौधा ही होगा। इन ट्रॉपिकल, ठीक है, या सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट नहीं होगा, ठीक है। शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा नहीं है, ट्रॉपिकल ये जोन में मिलता है, तो ये ट्रॉपिकल पौधा है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो फिलीपींस के मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये जो है ना, इस तरह से आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो आपको करेंट डाटा याद करना होगा कि किस कृषि का, किस फसल का प्रोडक्शन में क्या स्थान है, और साथ में प्रोडक्टिविटी में भी क्या स्थान है। इसी तरह से अगला 6th प्रश्न है हमारा, 6ठा प्रश्न है कि टोबैको के प्रोडक्शन में पहला स्थान किस देश का है? प्रोडक्शन की बात करें, नॉट प्रोडक्टिविटी। तो टोबैको के प्रोडक्शन यानी उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, यानी तंबाकू के उत्पादन में पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान इंडिया का है। टोबैको में पहला स्थान चाइना, दूसरा स्थान इंडिया और तीसरा स्थान ब्राज़ील का है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर टोबैको की बात करें तो इसके लिए काफ़ी अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, ठीक है, और वर्षा भी अच्छा चाहिए, 100 से जो है ना 120 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस तरह के क्लाइमेट में कौन सी फसल के लिए उपयुक्त क्लाइमेट है, या कौन सी फसल बोई जाती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि अन्य भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि रबर जो है ना किस प्रकार का जो है ना पौधा है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये भी जाहिर ट्रॉपिकल है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना पानी की ज़रूरत होती है, यानी उष्ण कटिबंधीय पौधा ये भी है। तो ट्रॉपिकल आप कह सकते हैं कि रबर के अगर उत्पादन की बात करें, यानी पहला स्थान अगर रबर में किस देश का है, तो 2 आपके जेहन में नाम आते होंगे, एक तो इंडोनेशिया, एक थाईलैंड। लेकिन चूंकि प्रोडक्शन में बदलता रहता है, एक इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया ये ना आते हैं, तो अभी प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में पहला स्थान थाईलैंड का है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है।
सेवेंथ क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चंस ये है कि कॉफ़ी के संबंध में है। कॉफ़ी का मूल स्थान कहाँ है, यानी कहवा का मूल स्थान कहाँ है। तो कहवा का मूल स्थान, ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है, कहवा का मूल स्थान इथियोपिया है। इथियोपिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीड है ना, SEED, सीड। एस से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, ई से इथियोपिया और डी से जिबूती। तो ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। तो उसी में एक देश है आपको इथियोपिया है। इथियोपिया का पुराना नाम है अबिसिनिया, और वहाँ पे अबिसिनिया का पठार भी है। इथियोपिया में एक अबिसिनिया का पठार है, और उसी अबिसिनिया के पठार पे सबसे पहले कहवा यानी कॉफ़ी प्लांट किया गया था, यानी बोया गया था। ये वहीं का मूल पौधा है। तो ये प्रश्न, अब देखिए कि कहवा की जो है ना, जो मुख्य प्रजाति है उसमें 2 की हम बात करेंगे। तो एक है कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़िया अरेबिका, ठीक है। कॉफ़िया अरेबिका वर्ल्ड में सबसे अधिक बोई जाती है, ठीक है। यानी अगर हम 3/4 की बात करें, यानी आपको 75% जो कहवा होता है तो कॉफ़ी अरेबिका के द्वारा बोया जाता है। दूसरा इसका प्रजाति है कॉफ़ी रोबस्टा, ठीक है। कॉफ़ी रोबस्टा, इसकी खेती अफ्रीका में ज़्यादा होती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कॉफ़ी अरेबिका सबसे अधिक कॉफ़ी अरेबिका की खेती होती है। और कॉफ़ी अरेबिका लैटिन अमेरिका में पैदा की जाती है, ज़्यादा लैटिन अमेरिका में पैदा की जाती है। कॉफ़ी रोबस्टा अफ्रीका में ज़्यादा पैदा की जाती है, ठीक है। तो भारत में ज़्यादा कॉफ़ी रोबस्टा, यानी आपको कॉफ़ी रोबस्टा कॉफ़ी है, कॉफ़िया रोबस्टा, वहीं ज़्यादा भारत में भी उसकी खेती की जाती है। अरेबिका की कम की जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एक तो हो गया कि कहाँ पे उसका मूल स्थान है, तो अबिसिनिया का पठार इथियोपिया। और 2 प्रजाति है, याद रखना है, कॉफ़िया अरेबिका और कॉफ़िया रोबस्टा। कॉफ़िया अरेबिका वर्ल्ड में सबसे अधिक बोई जाती है, उसके बाद कॉफ़िया रोबस्टा। अगर हम देखेंगे सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होता है, तो निर्विवाद रूप से आप जानते हैं कि सबसे अधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील के बाद जो दूसरा स्थान पे मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा आपको जो है ना ये अजीब लगेगा, लेकिन वियतनाम है दूसरे स्थान पे। उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो पहला ब्राज़ील है, दूसरा वियतनाम है, और तीसरा कोलंबिया है, ठीक है। तो पहला ब्राज़ील, दूसरा वियतनाम और तीसरा कोलंबिया। तो इस तरह भारत का स्थान 8वां स्थान है। अगर भारत की बात करें तो भारत पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोडक्शन में 8वां स्थान रखता है। इसी प्रकार इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और इसको जो है ना इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना है, नोट कर लेना है समझ करके। एक है कि विनिकल्चर क्या है। एक, हालांकि ये अलग एक प्रश्न है, विनिकल्चर। जैसे एपीकल्चर आपको पढ़े हैं शहद उत्पादन से, एपीकल्चर है ना। विटीकल्चर, विटीकल्चर ग्रेप्स प्रोडक्शन से, आपको अंगूर उत्पादन से। उसी तरह से विनिकल्चर है जब अंगूर का उपयोग वाइन बनाने में होता है, वो तो विटीकल्चर क्या हो गया, विटीकल्चर हो गया कि अंगूर का उत्पादन, ग्रेप्स का प्रोडक्शन। लेकिन जब उसका अंगूर का उपयोग, ग्रेप्स का उपयोग वाइन बनाने, शराब बनाने में होता है, तो उसी को विनिकल्चर कहते हैं। तो विनिकल्चर ये हो गया। और इसके बाद इसी तरह के प्रश्न जो है ना, छोटे छोटे जो है ना फसल से, या खासकर कमर्शियल फसल है उसको आपको ध्यान देना होगा कि कमर्शियल फसल कौन कौन से हैं। एक प्रश्न आपका आ जाता है, 9वां प्रश्न है कि
विश्व में कोकोनट के प्रोडक्शन में कौन सा देश पहला स्थान रखता है? कोकोनट यानी नारियल। तो बता दें, इंडोनेशिया नारियल के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है। जबकि हम रबड़ क्या देखें, रबड़ थाईलैंड पहला स्थान रखता है, दूसरा इंडोनेशिया है। यहाँ आपको नारियल के प्रोडक्शन में इंडोनेशिया पहला स्थान है, दूसरा फिलीपींस है। फिलीपींस दोनों आसियान के कंट्री है, फिलीपींस। और तीसरे स्थान पे इंडिया है। तो नारियल के प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान क्या है? तीसरा है। और उसके बाद एक अलग तरह का प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, मिलाने के लिए, या इसको आप नोट भी कर सकते हैं। घाना, घाना जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, और वो जिसकी कैपिटल अक्रा है, वो कोकोआ के लिए फेमस है, कोको। तो ये मिलाने के लिए आपको आ सकता है। इसी तरह से आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट ये भी जो है ना अफ्रीकन कंट्री है, जो कॉफ़ी के लिए फेमस है। आइवरी कोस्ट कॉफ़ी के लिए फेमस है। इसी तरह से अगर अफ्रीका में बात करें तो केन्या जो है, केन्या वो टी प्लांटेशन, चाय के लिए फेमस है। और अफ्रीका की ही बात करें, सब अफ्रीका की ही बात कर रहा है, जितने भी हम आपकी कंट्री बता रहे हो अफ्रीका के ही हैं। तो साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो शुगर केन यानी गन्ना के लिए फेमस है। तो ये इस तरह के मैच करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ चीज़ें और मैं अभी 1-2 मिनट में बताना चाहूँगा आपको, कि आप सबसे पहले तो रिवीजन पे ध्यान दें। रिवाइज इस तरह से करें कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर आपने जितना कुछ पढ़ाई किया है, ठीक है, तो 1 सप्ताह के अंदर उसको जो है ना आप रिवाइज करें, यानी 1 सप्ताह से अधिक नहीं जाने दें किसी मैटर को। 1 सप्ताह के अंदर जरूर रिवाइज कर लें, ठीक है। इसी तरह से आप रिवीजन के समय काफ़ी फास्ट रिवाइज करें, यानी 1 घंटे में 100 पेज का टारगेट रखेंगे, 1 आवर में लगभग 100 पेज आपको जो है याद मतलब रिवाइज कर सकें। और उससे क्या होगा कि जो भूलने का जो रेट है, जो ज़्यादातर जो है ना भूलने की बीमारी रहती है, वो कम होगी। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, कैंडी बेसिन, कैंडी CANDY, कैंडी बेसिन जो टी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है, कैंडी बेसिन, वो किस कंट्री में है? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है कि कैंडी बेसिन इज फेमस फॉर विच कल्टीवेशन, यानी विच क्रॉप्स, ठीक है। नहीं, विच क्रॉप्स तो हमने बता ही दिया कि टी प्लांटेशन के लिए कैंडी बेसिन लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी आपको किस जो है देश में है ये बताना है। इसी तरह से पढ़ते रहिए और रेगुलर जो है ना आप विजिट कीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के साथ साथ रिवाइज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।